बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे फैमिली से किराना, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मस्जिद नबवी में 150 बंदों ने जो गलीज़ घटिया हरकत की, उसके पीछे छुपी हुई साजिश को हक़ाइक़ की रोशनी में साबित करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने एक कैंपेन लॉन्च की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके साथ गए हुए डेलीगेशन को टारगेट करने के लिए। हम कुछ वीडियोज़ आपके साथ शेयर करेंगे, आप उन वीडियोज़ को देखते जाइएगा और नुक्तों को मिलाते जाइएगा, तो साजिश खुद ब खुद आपके सामने बेनकाब हो जाएगी। सबसे पहले आपको शेख रशीद अहमद साहब की वीडियो दिखाते हैं, जिसमें मौसूफ खुद ये फरमा रहे हैं कि हरम शरीफ में शहबाज शरीफ के वफ्द के साथ जो सलूक होगा वो सब देखेंगे। काइंडली वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में ये डर गए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि शेख रशीद अहमद साहब को पहले से कैसे पता था कि इनके साथ ये सलूक होगा। अब एक तस्वीर आपके साथ शेयर करते हैं। स्क्रीन पे आप ये तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ आपको नज़र आ रहे हैं अनिल मुसर्रत साहब। आपको याद दिला देते हैं कि जब इमरान खान साहब डैम फंड के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए बरतानिया गए थे, तो अनिल मुसर्रत साहब उनके साथ साथ होते थे हर जगह। अनिल मुसर्रत के साथ जो बंदा खड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इनका नाम साहिबजादा जहांगीर है, जिनको चीकू कहा जाता है। अनिल मुसर्रत और साहिबजादा जहांगीर उर्फ चीकू आपस में पक्के यार हैं और साहिबजादा जहांगीर इमरान खान साहब के साथ कई दफ़ा 1-to-1 मुलाकातें कर चुके हुए हैं। अनिल मुसर्रत और साहिबजादा जहांगीर दोनों दोस्त इमरान खान के बेस्ट बडीज़ हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बरतानिया के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे खींची गई है। अनिल मुसर्रत एंड कंपनी मैनचेस्टर एयरपोर्ट से उड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं इस तस्वीर में, सऊदी अरब जाने के लिए, उम्रा अदा करने के लिए। अब नुक्ते जोड़ने का वक्त आ गया। सबसे पहले ज़हन में ये रखिए कि शहबाज शरीफ और उनका वक्त पाकिस्तान से जाता है सऊदी अरब उम्रा अदा करने के लिए। शेख रशीद अहमद साहब का बयान सामने आता है कि इस वक्त के साथ जो सलूक हरम शरीफ में होगा वो सब देखेंगे, यानी उनको पहले से पता था। और अनिल मुसर्रत कंपनी बरतानिया से पहुंचते हैं उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब। और जब ये बदतमीज़ी हो रही होती है सऊदी अरब में, मुक़द्दस सरज़मीन पे चोर चोर गद्दार गद्दार के नारे लग रहे होते हैं, तो ऐन उस वक्त उसी जगह पे चीकू भाई साहिबजादा जहांगीर खड़े हुए नज़र आते हैं। काइंडली वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। ये आपने वीडियो देखी है जब चोर चोर और गद्दार गद्दार के नारे लग रहे होते हैं, बजाय इसके कि चीकू भाई माहौल को ठीक करने में किरदार अदा करते, रोकते, पाकिस्तानियों को मना करते कि मत करो, वो वहाँ पे आराम से खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं और पीछे से उनको कोई आवाज़ देता है चीकू भाई। मतलब क्या हुआ? शेख रशीद को पहले से पता होना और अनिल मुसर्रत कंपनी का सऊदी अरब पहुँचना उम्रे के लिए, और ऐन उस टाइम पे उसी जगह पे चीकू भाई का खड़े होकर वीडियो बनाना, ये साबित करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने ये प्लानिंग की थी। ये साजिश क्यों तैयार की गई, ये मंसूबा क्यों तैयार किया गया, ये हम अभी आपको आगे चल के बताते हैं। लेकिन पहले मरियम औरंगज़ेब का बता देते हैं कि जो सामने आई इस वाक़े के बाद, और उन्होंने ये कहा कि हमारा अच्छा रवैया, हमारा मुस्बत रवैया ये सब कुछ ठीक कर देगा। मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि जो 150 बंदों ने बदतमीज़ी की है, उसका जवाब बदतमीज़ी से देने की बजाय हम खामोश रह के अपने अच्छे रवैये से इन चीज़ों को ठीक कर देंगे। उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, काइंडली वीडियो देखिए। वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ये भी इसी हमारे मस्बत रवैयों से ठीक होगा। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ कारकुन आए थे उनमें भी एक जज्बा है, लेकिन उनको ये हदायत जारी की गई है कि कोई भी मस्जिद नबवी के अहाते में, मक्का के अहाते में, मदीना के अहाते में किसी किस्म की ऐसी इनको देखते हुए बदतमीजी ना करें। यही फ़र्क है इन लोगों में और हम लोग। आपने मरियम औरंगज़ेब साहबा की ये वीडियो सुनी, जिसमें वो मज़ीद ये फरमा रही हैं कि हमारे भी वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें भी जज्बा है, लेकिन हम उनको ये इंस्ट्रक्ट करते हैं, ये हदायत देते हैं कि आपने इनकी बदतमीज़ी के जवाब में बदतमीज़ी नहीं करनी है। ये उन्होंने बड़े किरदार का मुजाहरा किया और उन्होंने अच्छी एग्जाम्पल सेट की है। अब आपको ये बताते हैं कि 150 बंदों के साथ क्या हुआ है। सऊदी अरब के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये 150 पाकिस्तानियों को पकड़ के डिटेन कर दिया, फेंक दिया सलाखों के पीछे। अब उनके घर वालों के लिए तो एक अजीब आजमाइश शुरू हो गई हुई है कि वो जज्बाती हो गए और वो इनकी बातों में आके उन्होंने परदेश में सऊदी अरब में ये नारे बुलंद कर दिए और उनको जेल हो गई, जिसको कन्फर्म किया
पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सऊदी एम्बेसी के स्पोक पर्सन ने, उनके नुमाइंदे ने ये आके बता दिया कि हाँ जी 150 बंदों को, 150 पाकिस्तानियों को अंदर बंद कर दिया गया है। और वो रीज़न क्या बताता है, वजह क्या बताता है कि इन 150 पाकिस्तानियों ने मुक़द्दस सरज़मीन के तक़द्दुस को पामाल किया है। अब ज़हन में रखें वो पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे वो कोई ज़मानत कबलस गिरफ़्तारी ले लेंगे, इंटरम बेल ले लेंगे, या वहाँ पे वो स्टे खेलते रहेंगे। सर वो सऊदी अरब है, वो नहीं छोड़ेंगे। वो CCTV देखेंगे, उन्होंने चेहरे देखे, उन्होंने इनको अंदर फेंक दिया। अब जो उनका कानून कहेगा वो उसके मुताबिक इनको सज़ा देंगे। तो इतना नहीं उकसाना चाहिए था इन नौजवानों को कि उनका रोज़गार भी गया और उनके माँ बाप के लिए भी एक परेशानी आ गई है। अब ये साजिश क्यों तैयार की गई ये आपको बता देते हैं। देखें, ये साजिश इसलिए तैयार की गई कि खान साहब का एक स्टाइल है। 2013 से पहले आप जाएँ, जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे 2010, 11, 12 के अंदर, तो उन्होंने तकसीम खड़ी की, लाइन खींची कि जो मेरे साथ है, PTI के साथ है वो पढ़ा लिखा है, जो मुखालफिन के साथ है, बाकी तमाम जमातों को सपोर्ट करने वाले जाहिल हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट लिए। अब जब उनकी गवर्नमेंट टॉपल हो गई, वो सड़कों पे आए, तो उन्होंने एक नैरेटिव इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया हुआ है कि जी जो मेरे साथ है वो मुहिब वतन है, जो बाकियों के साथ है वो गद्दार है। तीसरी चीज़ वो ये लेके आ रहे हैं, जो मेरे साथ है वो मज़हब को मानने वाला है, अल्लाह नबी को मानने वाला है, और नाउज़ बिल्लाह तौबा अस्तग़फिरुल्लाह जो बाकी जमातों को सपोर्ट करने वाले हैं उनका पता नहीं किस फ़िरके से ताल्लुक़ है। तो उन्होंने इस दफ़ा ये तकसीम खींच दी है और रियासत मदीना का वो नारा बुलंद करते हैं, लेकिन समझ से बाला तर है कि एक तरफ वो रियासत मदीना की बार बार बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें करते हैं कि पाकिस्तानी नौजवानों को बार बार ये कहते हैं कि इनके चेहरे याद रखना, इन गद्दारों के चेहरे याद रखना, जब ये वोट मांगने के लिए आएँ तो इनको भूलना मत, इनको वोट मत देना। तो बार बार आप ऑन रिपीट इनको चोर चोर गद्दार गद्दार करें, हालांकि पाकिस्तान की किसी अदालत से इनको चोर डिक्लेयर नहीं किया गया। तो जब चोर डिक्लेयर किया ही नहीं गया, अदालत का कोई फ़ैसला आया ही नहीं है, तो किस तरह किसके बिहाफ पे इनको चोर चोर कहा जा रहा है। वो पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, अपने डेलीगेशन के साथ उम्रा अदा करने के लिए गए हैं। आप पाकिस्तान का इमेज बर्बाद कर रहे हैं और आप मुक़द्दस सरज़मीन की हुर्मत भी पामाल कर रहे हैं। इसके साथ एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है कि 150 पाकिस्तानी एक पाकिस्तानी लड़की के ऊपर, पाकिस्तानी बेटी के ऊपर आवाज़ें कस रहे हैं, हूटिंग कर रहे हैं, उसको चोर चोर गद्दार गद्दार कह रहे हैं। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, सियासी इख्तलाफ आप रखें, सियासी इख्तलाफ आप करें, बरमला करें, नज़रियाती इख्तलाफ भी करें, लेकिन पूछना चाहते हैं कि रियासत मदीना, कौन सी रियासत मदीना के अंदर इस चीज़ की इजाज़त है कि निहत्ती लड़की के ऊपर आप आवाज़ें कसें। पाकिस्तान नहीं है, हमारी सरज़मीन नहीं है, परदेश के अंदर हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी कौम की बच्ची तन तनहा निहत्ती जा रही है मुक़द्दस सरज़मीन पे मुक़द्दस फ़रीज़ा अदा करने के लिए, उस जगह पे जहाँ पे हमारा ईमान है कि मालिक का बुलावा होता है तो हम जाते हैं, मालिक का बुलावा नहीं होता तो हम नहीं जाते। अब उनको बुलावा था तो वो गए। और शाहज़ैन बुगटी मरियम औरंगज़ेब को गार्ड कर रहा था, रेस्क्यू कर रहा था कि मैं बाहिफाजत मरियम को यहाँ से निकाल लूँ कि यहाँ पे माहौल ख़राब हुआ है, 150 बंदा ऊपर चढ़ा हुआ बदतमीज़ी कर रहा है। पीछे से भुगटी साहब को नारे लगाए गए, जब उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो चुप करके चलते गए तो बाल उनके खींचे गए। मर्द की गैरत का तकाज़ा ये है कि वो अपनी औरतों की हिफाजत करे, तो भुगटी साहब ने वही किया जो एक गैरतमंद मर्द करता। लेकिन आपने उनके साथ क्या किया, उनके बाल खींचे, उन पे आपने आवाज़ें कसना शुरू कर दी। खान साहब ये क्यों कर रहे हैं? देखें, खान साहब का ये स्टाइल है कि जो उनके साथ है वो ठीक है, जो उनके ख़िलाफ़ है वो गद्दार है, वो चोर है, वो लुटेरा है, वो साजिशी है, वो मुदाखलत करता है। देखें, खान साहब जब ट्रंप को मिले, मुलाकात के बाद उन्होंने कहा मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप जीत लिया। तब तक मतलब अमेरिका साजिशी नहीं था, मुदाखलत नहीं था करता, पाकिस्तान में वो गवर्नमेंट बनाता गिराता नहीं था। नवाज शरीफ 2013 से 18 तक PMLN की जब गवर्नमेंट थी तो खान साहब ने एक दफ़ा भी ये स्टेटमेंट नहीं दी कि अमेरिका साजिशी है, नवाज शरीफ गवर्नमेंट जो है ये गद्दार है और इनको अमेरिका बहादुर ने बिठाया। मतलब 2018 तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी साजिशी या गद्दार नहीं थी। फिर खान साहब की गवर्नमेंट आ गई,
ये सारे अपोजिशन में चले गए। जब तक खान साहब की गवर्नमेंट नहीं गिरी, टॉपल नहीं हुई, उस वक्त तक खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि अमेरिका साजिश करता है और ये सारे गद्दार हैं। जैसे ही खान साहब की गवर्नमेंट टॉपल होने लगती है, गिरती है, तो वो अचानक से एक नैरेटिव इस्टेब्लिश करते हैं कि अमेरिका साजिश करता है, मुदाखलत करता है और ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, इन्होंने पैसा चलाया और ये सारे गद्दार हैं। यानी कि एक महीने के अंदर अंदर अमेरिका साजिशी हो गया और ये सारी जमातें, उनके सारे जो बंदे हैं जो लाखों वोट लेके आए हैं, वो सारे गद्दार करार दे दिए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब अगर आप कल को गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो क्या पाकिस्तानी ये सोचें कि आपको अमेरिका बहादुर लेके आया? क्या आपको भी वो ये कहने लग जाएं कि आप साजिशी हैं, आप गद्दार हैं? जो बंदे आपसे नाराज़ हो गए थे, बागी बंदे जो अपनी अपनी पार्टियों की तरफ लौट गए, पहले भी वो इन्हीं पार्टियों का हिस्सा थे, आपके नज़रिए को सपोर्ट करके आपके पास आया, आपने कहा कि इनका ज़मीर जाग गया, मतलब वो गद्दार नहीं थे। आज वो अपनी अपनी पार्टियों में वापस चले गए तो आपने कहा कि ये गद्दार हैं, ये सारे बंदे जो बिक गए हैं, ये अमेरिकी बंदों से मिलते थे, अमेरिकी ओहदेदारों से मिलते थे, तो ये अपोजिशन में रह के कैसे अमेरिकियों से मिल सकते हैं? आज आप अपोजिशन में आए हैं तो बनी गाला में आप अमेरिकी बंदे और बंदियों से कैसे मिल रहे हैं? तो ये क्या बात हुई खान साहब? या तो आप प्रिंसिपल पे खेलें, आप अपने असूल पे खड़े हों कि अगर वो अपोजिशन में रह के अमेरिकियों से मिल रहे हैं और वो गद्दार हैं, तो आज आप अपोजिशन में रह के बनी गाला में अमेरिकियों से मिल रहे हैं, तो अपने बारे में आपका क्या ख्याल है? आप तो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान की बेटरमेंट में ये सारा कुछ कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। तो अगर आप अमेरिकियों से अपोजिशन में रहते हुए मुलाकातें कर रहे हैं और कर सकते हैं, तो बाकी अगर करें तो वो गद्दार क्यों ठहरें? तो आप ये पाकिस्तानियों को क्या इंजेक्शन लगा रहे हैं? क्या उनके दिमागों में चीज़ें भर रहे हैं? क्या आप नस्ल को तैयार कर रहे हैं कि आपका जिससे इख्तलाफ हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, आपका कोई नज़रियाती क्लैश हो, तो आपने करैक्टर असैसिनेशन कर देनी है, आपने गालियाँ, लान तान, बिलो द बेल्ट चले जाना है। हाँ, अगर वो आपके साथ हैं तो वो मसीहा, वो शानदार। तो ये अब देखें ना आप सड़कों पे क्या क्या माहौल बन रहा है। हम बार बार कहते आ रहे हैं कि लीडर, सरबराह, कोई भी बड़ा, जब वो कोई बात करता है तो नीचे तक जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो ब्लाइंड फॉलो करते हैं ग्रास रूट लेवल पे, और वो 10 हाथ आगे जाके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आप देख लीजिए, आप ये कहते रहे हैं कि इनको भूलना मत, फेंटे लगाने हैं, इनको छोड़ना नहीं, साजिशी गद्दार, और सऊदी अरब में मुकद्दस सरजमीन पे 150 पाकिस्तानियों ने क्या हार्ड लाइन ली? क्या रियासत मदीना और रियासत मदीना चलाने वाले ये हमें दर्स देते हैं कि हम अपनी माओ बहनों की इज़्ज़त को इस तरह तार तार करें? आप ख़ुद जानते हैं कि हमारा मज़हब माँ, बहन, बेटी, बीवी, खातून की इज़्ज़त के हवाले से क्या हमें गाइड करता है, क्या मुकाम है औरत का। और आपकी गाइडेंस, आपकी ली हुई लाइन, आपकी तकरीरें, आपकी इंस्ट्रक्शंस, ये देखिए क्या माहौल पाकिस्तान के अंदर पैदा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी बच्ची को ज़लील और रुसवा कर रहे हैं। वो फिर भी कुछ नहीं बोल रही। सियासी इख्तिलाफ़ करें, करना चाहिए, वो उस टाइम पे भी मुस्कुरा रही है, वो उस टाइम पे भी हाथ हिला के चली गई है, वो फिर बड़ेपन का मुजाहरा कर रही है कि कोई कुछ नहीं कहेगा, हम अपने मुस्बत रवैये से इनको ठीक करेंगे। खुदा का वास्ता है, ये सिलसिला बंद कर दीजिए। पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान को बदनाम किया वहाँ पे, और मुकद्दस सरजमीन की हुर्मत का भी पास रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।